दिल्ली में छात्रों के जान से खिलवाड़ कर चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया है नोटिस। फायर सेफ्टी रूल्स के पालन से जुड़े हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ कोचिंग फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बिहार के जहानाबाद में भारी बारिश का कहर। फल्गु नदी के तेज बहाव से सड़क टूटी। सड़क पर गड्ढे की वजह से आवागमन बाधित है। अभी भी जारी है सड़क का कटाव। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। अब तक 387 लोगों की मौत हो चुकी है। 180 लोग लापता हैं। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। अब तक 221 शव बरामद। वायनाड जिला प्रशासन ने लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले अज्ञात शवों का करवाया सामूहिक अंतिम संस्कार। मलबे से अब तक बरामद हो चुके हैं सैकड़ों पार्थिव शरीर। केदारनाथ में वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों को बचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। 3 दिन से खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी रहा। राहत बचाव में जुटी टीमों ने अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। सैकड़ों लोग अब भी ऊपर फंसे हुए। हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के जिलों में पिछले 5 दिन में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन से प्रदेश की 87 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक से बाढ़ की संभावना जाहिर की है। निचले इलाकों में जलभराव के खतरे के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 1 अगस्त को बादल फटने की घटना के बाद रामपुर के समेज गांव में राहत और बचाव का काम जारी हुआ। आपदा में 6 लोगों की जान गई। 36 लोग अभी भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल में आपदा को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, शुरुआती दौर में भारी नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की है। सभी जनप्रतिनिधि राहत कार्य में मदद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भयंकर तबाही के बाद शुरू हुआ पुनर्निर्माण कार्य। कुल्लू मनाली हाईवे यातायात के लिए एक तरफा खोला गया है। 1 अगस्त को बादल फटने की वजह से हाईवे का कुछ हिस्सा बह गया था। लाहौल स्पीति में जाहलमा नाले में बाढ़ आ गई। चंद्रभागा नदी में जलस्तर बढ़ने से जोगरंग पुल डूबा। चंद्रभागा नदी ने रौद्र अवतार दिखाया। किसानों के खेत खलिहान सब डूबे। महाराष्ट्र के लोनावाला में बारिश का कहर। एक वीर मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरह बहता दिखा पानी। श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ी। करला किले को पानी के तेज बहाव से नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से तबाही। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोदावरी नदी। गंगापुर बांध से 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बाढ़ जैसे हालात बने। पुणे के एकता नगर में पानी भरने से मुश्किल हुए हालात। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। इलाके में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। महाराष्ट्र के पुणे में मूठा नदी में उफान आ गया है। करीब 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कई इमारतों में घुसा पानी। एनडीआरएफ और सेना मुस्तैद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई इलाकों में भरा पानी, पेड़ भी गिरे। 20 परिवारों को रेस्क्यू किया गया। एमपी के कटनी में पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। 24 घंटे में 152.5 mm बारिश ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड। प्रशासन अलर्ट। मध्य प्रदेश के कटनी में सड़कें तालाब बनी। शहर के निचले इलाकों में पानी भरा। एसडीआरएफ के जवानों ने बचाव का काम शुरू किया। लोगों को जल भराव वाले स्थान से दूर रहने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश का कहर दिखाई दिया। तेज बहाव के बीच फंसे युवक को एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश से बढ़ी मुश्किलें। नर्मदा नदी के पास घाटों पर न जाने की अपील की गई। घाट पर बने मंदिर पानी में डूबे। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। राजस्थान की बूंदी में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात। नवल सागर झील ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में पानी भरा। मंदिर भी डूबे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा रद्द। आज पीएम मोदी से करने वाले थे मुलाकात। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पुणे जाएंगे शिंदे। बीजेपी डेलीगेशन ने हाईकमान को सौंपी अयोध्या रेप कांड से जुड़ी हुई रिपोर्ट। 4 पन्नों की रिपोर्ट में लोकल पुलिस पर उठाए गए हैं सवाल। पीड़ित के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग की गई है। बाबूराम निषाद संसद में उठाएंगे मुद्दा।
अयोध्या रेपकांड को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। चुनाव से पहले बीजेपी साजिश रच रही है, मुसलमानों के प्रति उनकी सोच अलोकतांत्रिक। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार एलजी के पास है, दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी नहीं। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स करीब 2400 गिरा, निफ्टी 750 अंक नीचे। अमेरिकी शेयर बाजार के संकट का असर दिख रहा है। हिमाचल के लाहौल स्पीति के पट्टन घाटी में फटा बादल, उदयपुर से तिंदी की ओर जाने वाले पुल पर भरा मलबा, पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। गंगोत्री हाईवे पर नेताला के पास उत्तरकाशी से गंगोत्री की ओर जा रही कार मलबे में फंसी, गाड़ी को निकालने की कोशिश जारी। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। 20 अगस्त को महाविकास अघाड़ी की बड़ी बैठक होने वाली है। राहुल गांधी, खड़गे, उद्धव ठाकरे मीटिंग में शामिल होंगे। सीटों के तालमेल पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, मैनिफेस्टो मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। लोगों की राय लेकर बनाया जाएगा घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म हुए आज पूरे 5 साल हो गए हैं। विरोध में काला दिवस मनाया जा रहा है। विपक्ष की ओर से बीजेपी निकालेगी एकात्म महोत्सव रैली। कश्मीर में पीडीपी विपक्षी दलों ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रशासन ने किसी को भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। जम्मू के आरएसपुरा में बीजेपी जश्न मनाएगी। झारखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कभी दिग्गज रहे सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने जानकारी दी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ऐलान का बिहार और झारखंड में विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोंडा दौरा। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे मीटिंग। बाढ़ पीड़ितों को बांटेंगे राहत सामग्री। स्कूल भर्ती घोटाला से जुड़े मामले में ईडी ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को जारी किया समन। आज पूछताछ हो सकती है। साहा को पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक वक्फ एक्ट में संशोधन का बिल आज ही संसद में पेश हो सकता है। विरोध में उतरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा किसी भी हाल में बदलाव मंजूर नहीं। बिल के जरिए कही जा रही है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात। मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में है केंद्र सरकार। हर बोर्ड, हर काउंसिल में 2 महिलाओं की सदस्यता तय होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 6 दिन के लिए 3 देशों का दौरा। फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे सुनवाई। पिछली सुनवाई तक उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। सिसोदिया ने लंबे वक्त से जेल में बंद होने का दिया है हवाला। आगरा की जामा मस्जिद का एएसआई से सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीढ़ियों के नीचे मूर्तियों के होने का दावा किया गया है। बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से उठे हैं सवाल। गोपालगंज में घर से बुलाकर छात्र की चाकू गोदकर हत्या। ऑफिसर कॉलोनी के पास मिला है शव। सड़क जाम कर लोगों ने विरोध किया। 3 लोग हिरासत में लिए गए। विस्फोट के 5 महीने बाद गिरफ्तार 2 आतंकियों को लेकर बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे पहुंची एनआईए की टीम। कड़ी सुरक्षा के बीच कैफे का निरीक्षण किया गया। इसी साल 1 मार्च को कैफे में हुआ था ब्लास्ट। सावन के तीसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे को 1 सप्ताह पूरा हो चुका है। छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि दी गई। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली के सिविल लाइंस के खैबर पास क्षेत्र में जिला प्रशासन का तोड़फोड़ अभियान। नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद कार्रवाई। कई लोगों के आशियानों पर चला बुलडोजर। यूपी के सहारनपुर में पैसेंजर ट्रेन के 2 से 3 डिब्बे पटरी से उतरे। 2 डिब्बे लाइन से उतरकर दूसरी लाइन पर चले गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मामले की जांच पड़ताल जारी। दिल्ली के रोहिणी में एक लड़के ने अपने घर की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लिखे। संदिग्ध लड़के से जांच एजेंसीज की पूछताछ जारी है। ये शख्स मुस्लिम समुदाय से नहीं आता है। यूपी के बरेली में एक ईसाई मिशनरी पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। हिंदुवादी संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पादरी को पकड़ा।
मुंबई के दहिसर इलाके में हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग में मारपीट हो गई। सोसाइटी के चेयरमैन पर एक सदस्य का दांत से काटकर उसके अंगूठे को 2 टुकड़े में अलग करने का आरोप है। सावन का तीसरा सोमवार है आज और तीसरे सोमवार पर महाकाल की तीसरी सोमवारी में डमरू बजाने वाला विशेष दल शामिल हुआ। शिप्रा के तट पर भस्म आरती की धुन पर 15 मिनट तक एक साथ 1000 डमरू बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज सावन का तीसरा सोमवार, सुबह से ही शिवालयों पर शिव भक्तों की भीड़, बम बम भोले के जयकारे। इस साल 22 जुलाई से शुरू होकर सावन का महीना 19 अगस्त को समाप्त होगा। हरियाली अमावस्या पर ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में छड़ी मुबारक की हुई पूजा अर्चना। आज हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी पवित्र छड़ी मुबारक। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को हराया है। भारत ने क्वार्टर फाइनल मैच 4-2 से जीता। भारतीय टीम की जीत के हीरो रहे गोलकीपर पीआर श्रीजेश, जिन्होंने पेनल्टी शूटआउट में 1 गोल रोका। श्रीजेश के मैच में कुल 9 गोल रोके उन्होंने और उन्हें अब लोग ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कह रहे हैं। हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश के घर में जीत का जश्न। पत्नी अनीशिया बोलिंग की कड़ी मेहनत के बाद भारतीय टीम को जीत मिली। श्रीजेश ने हमेशा की तरह अच्छा प्रदर्शन किया। भारत की ये जीत बहुत बड़ी है क्योंकि 43 मिनट तक हॉकी की ये टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेलती है। मैच शुरू होने के बाद 17वें मिनट में रेफरी ने अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखा दिया था। ओलंपिक में भारतीय टीम के शानदार परफॉर्म के बाद इंडिया हॉकी के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की बोले, ये एक ऐतिहासिक जीत है। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत के बाद वाराणसी में हॉकी खिलाड़ी ललित के घर जश्न का माहौल। बैडमिंटन के सिंगल्स सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन हार गए हैं। डेनमार्क के विक्टर ने लक्ष्य को मात दी। लक्ष्य सेन आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेंगे। लक्ष्य की टक्कर मलेशिया के ली जी से होगी। लक्ष्य जीते तो मेंस बैडमिंटन ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले इंडियन हो जाएंगे। बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन क्वार्टर फाइनल में हार गई हैं। लवलीना को चीन की ली कियान ने 4-1 से हरा दिया। लवलीना ने पिछले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके जोकोविच का ये पहला ओलंपिक गोल्ड है। फाइनल में उन्होंने स्पेन के कार्लोस को हराया। पेरिस ओलंपिक में आज से रेसलिंग के मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। भारत की 5 महिला रेसलर अलग अलग कैटेगरी में चुनौती पेश कर रही हैं। वहीं पुरुषों में इस बार एक ही रेसलर है। दूसरे वनडे में श्रीलंका ने भारत को 32 रन से हराया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 240 रन स्कोर दिया। जवाब में टीम इंडिया 208 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की बैटिंग बहुत खराब रही। रोहित के अर्धशतक को छोड़कर सभी फेल रहे। विराट कोहली 14 रन बना पाए। श्रेयस अय्यर 7 रन पर ढेर हो गए। केएल राहुल और शिवम दुबे तो खाता भी नहीं खोल पाए। श्रीलंका के स्पिनर्स के आगे भारत के बल्लेबाज ढेर दिखाई दिए। श्रीलंका के जेफी वेंडरसे ने 10 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट झटक लिए। वहीं चरित असलंका ने 3 विकेट चटकाए। भारत पर दूसरे वनडे में जीत के साथ श्रीलंका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहला मैच टाई रहा था। ऐसे में अब भारत को सीरीज बचानी है तो आखिरी वनडे जीतना होगा। भारत हार गया, लेकिन रोहित शर्मा ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड तोड़ा है। बतौर ओपनर रोहित अब सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं।